गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है इसका सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जो कि है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो हम 1,000 साल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, 700 ईस्वी से लेकर के और लगभग 1750 ईस्वी के बीच के जो एक साल का अध्ययन हम करने वाले हैं, ये बेसिकली वेरी चैलेंजिंग फॉर द historians, a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over a period। ये जो है जो पैमाना है, ये जो एक जो 1,000 साल का जो समय है, इसमें हर समय पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, यानी पूरे 1,000 साल में बहुत बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। तो अगर हम देखें कि इस पूरे पीरियड में एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड अ न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो नई नई टेक्नोलॉजी आती चली गई। लाइक द पर्शियन व्हील इन द इरिगेशन, सिंचाई में जो है वो रहेट का, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, जो है जो बुनाई थी, कटाई जो चरखा, कताई में चरखे का जो सूत की कताई होती थी। और वार्स में जो है अगर हम बात करें फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो वार्स होते थे उसमें बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, तो इस तरीके से जो है वो बदलाव आया। इसी तरीके से न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें आलू, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें खाने पीने में भी बदलाव आ गई। और जैसे जैसे बदलाव आया, जैसे जैसे जिस तरीके से इनोवेशन हुआ, जिस तरीके से इनोवेशन होती रही, इनोवेशन के साथ साथ में ना केवल ये बदलाव कपड़े में, खाने पीने की चीज़ों में या सिंचाई की व्यवस्था में था, बल्कि इसके साथ साथ ही जो है लोगों के नए नए विचार भी आए थे। लोग जो है वो नए नए विचारों को भी ले करके आए। और चैप्टर 5, 6, 7 में हम इस तरीके की जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। सो ये जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान का जाना, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की तलाश में, काम की तलाश में लोग झुंड बना करके समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द पीपल टू कर्व अ फॉर्च्यून। और जो कॉन्टिनेंट था, जो सब कॉन्टिनेंट हमारा उपमहाद्वीप था, उसमें लोग, चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी, तो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए जो है वो ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवलिंग करते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस पूरे पीरियड में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को हम राजपूत ग्रुप जो है वो कहते हैं। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, जो कि राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र है, उस राजा का पुत्र से जो है वो ये डेवलप हुआ है। राजपूत का नाम जो राजपूत है, ये राजपूत बेसिकली राजा पुत्र से जो है वो निकला हुआ है। 8वीं शताब्दी से लेके सदी से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर उनके लिए यूज होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। 18th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए बेसिकली ये राजपूत का जो यूज करते थे, और मेनली ये लोग जो है वो जो युद्ध करने वाले जो लोग होते थे ये होते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो ये जो है जो जो राजपूत का स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं, ये टर्म जो है ये केवल रूलर्स और कैप्टन्स के लिए नहीं था, बल्कि ये सभी सोल्जर्स और कमांडर्स के लिए भी था, जो डिफरेंट आर्मीज की जो है वो जो आर्मीज में जो लोग जो है वो काम कर रहे थे। तो ये जो है राजपूत की बात है, राजपूत की पर्टिकुलरली किसी राजा से नहीं, बल्कि सभी प्रकार के जो सैनिक थे उनसे संबंधित थे। जो कवि थे,
वो कवि लोग जो है वो मेनली जो राजा होते थे, जो राजपूत होते थे, उनकी जो उनका जो पराक्रम होता था, उनके अंदर जो क्वालिटी होती थी, उनके अंदर जो एक्सट्रीम जो है वैल्योर होता था, और जो ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती थी, इसके बारे में वो लोग जो है वो कह लीजिए महिमा मंडन करते रहते थे, उनका गुणगान करते रहते थे, उनकी स्वामी भक्ति का गुणगान करते रहते थे। और अ, इस पीरियड में जो अदर ग्रुप्स रहे हैं वो मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये और कुछ नाम हैं जो इस पीरियड में जो है वो जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया है, इम्पोर्टेंट रहे हैं, उनका जो है जो जो अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का इन्होंने जो है वो लाभ उठाया है। तो ये जो है जो जातियां थीं, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। तो कायस्थ मुख्यतः जो है वो जो लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति होती थी, मतलब जो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते थे, तो ये काम जो है वो मेनली कायस्थों का होता था। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप ये पिक्चर में आप देखिए, ये जो है राहट है। राहट मीन्स जो है जो पर्शियन व्हील जो है, इसको वो कहते हैं। आगे आप देखेंगे, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, a change faster and more complete in some areas than in others। तो आप इस पीरियड में देखेंगे कि जो है जो बदलाव था, जंगलों की कटाई हो रही थी, खेतों का इलाका बढ़ाता जा रहा था क्योंकि लोगों को जीवन देने के लिए खेती करना था, और कुछ क्षेत्रों में ये जो परिवर्तन था ये अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। तो ये जो है परिवर्तन हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। और ये जो है जो चेंजेस आए, इसमें चेंजेस की वजह से कई ऐसे लोग जो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो वनवासी थे, जो वन में रहते थे, उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। बाकी जो कुछ बचे हुए लोग थे वो जो है वो ज़मीन की जुताई करने लगे और जो है वो कृषक बन गए, खेती बाड़ी करने लगे, किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स। और ये जो ग्रुप था, ये धीरे धीरे कर करके ये जो है ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट्स, कैप्टन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और आगे चल करके कृषक का ये जो नया समूह था, ये क्षेत्रीय बाजार, आसपास का जो बाजार होता था, मुखिया जो होते थे, पुजारियों से, मठों से और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाना पड़ता था। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। जो आसपास के जो लोकल जो लोग होते थे, जो लोकल बड़े लोग होते थे, मालिक, जो जिनको मालिक वर्ग कह सकते हैं, उनको फ्री में सर्विस देनी पड़ती थी, साथ ही उनको टैक्स चुकाना पड़ता था, और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स। सम possessed more productive land and other possessed more productive land। मोर प्रोडक्टिव मतलब जहाँ पर ज़्यादा अच्छी जो है वो फसल होती है। सो सम possessed मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स आल्सो केप्ट कैटल एंड सम combined artisanal वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। और कुछ जो लोग थे, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और कुछ लोग जो जो मवेशी पालते थे, जो यानी जो पशु पालन करते थे, जिनके पास जानवर होते थे, मवेशी कहते हैं जानवर को, वो कैटल्स कहते हैं। और कुछ लोग खेती से अगर खाली समय मिल जाता था
तो कुछ जो है आर्टिसनल वर्क, दस्तकारी का काम भी कर लेते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से टाइम मिलता था। एज ए सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जय जातीज एंड सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। जैसे जैसे समाज में इस तरीके की जो है वो डिफरेंसेस बढ़ते गए, इस तरीके के अंतर बढ़ते गए, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ते गए। जैसे आप अभी देखते हैं हिंदू मुस्लिम जो है, पहले तो रिलीजियस डिफरेंसेस है, उसके बाद फिर हिंदुओं में भी ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, फिर उसके बाद भी पता चला ब्राह्मण में भी डिफरेंट तरीके की जो है वो जातियां हैं, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, इसी तरीके से जो मुस्लिम्स में भी खान पठान, मुग़ल और तमाम तरीके के लोग हैं। तो ये जैसे जैसे डिफरेंसेज आए वैसे वैसे ये बदलाव होने लगा, और उनके बैकग्राउंड के आधार पर, उनके व्यवसाय के आधार पर, काम के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाने लगी। ये जो रैंक है उनको रैंक दी जाने लगी कि कौन ऊंची कास्ट का होगा, कौन जो है वो नीची कास्ट का होगा। Ranks were not fixed permanently but varied according to the power, influence and resources controlled by the members of the जाति। ये जो रैंक थी, ये रैंक फिक्स नहीं होती थी, बट ये वैरी करती रहती थी, वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। जो सत्ता है, जो संसाधन है, वो किसके नियंत्रण में, किसके प्रभाव में, अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होता रहता था। जैसे एक ही जाति का व्यक्ति, जैसे मान लिए कहीं पर सत्ता में है तो वो वहाँ पर उच्च श्रेणी में रखा जाता था, हाई रैंक में रखा जाता था। और वही व्यक्ति अगर कहीं सत्ता में नहीं है तो पता चला कि किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसको जो है वो नीचे रैंक पर रखा जाता था। तो ये इस तरीके से जो है वो बदलाव आते रहते थे। जातिस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जाति होती थी, ये जातियाँ अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाते थे, जिससे कि वो उनके अपने जाति के जो सदस्य हैं उनको मैनेज किया जा सके। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। जाति पंचायत जो है वो लगती थी, और वहाँ जो एल्डरली मेंबर्स होते थे, जो बड़े मेंबर्स होते थे, वो उसको गवर्न करते थे, वो उनको जो है वो नियमों का पालन जो है वो करवाती थी। ये जो बड़े बुजुर्गों की जो सभा होती थी, ये जाति पंचायत ये नियमों का पालन करवाती थी। और इसके साथ में जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। यानी केवल जाति के जो नियम कानून है उसी का पालन नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ में जिस गांव में वो रह रहा है उस गांव के जो रूल्स हैं उनका भी पालन, उनका भी फॉलो वो जो है वो करेगा। सेवेरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ कैप्टन, टुगेदर दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिल मिलाकर वे राज्य की छोटी सी इकाई भर होते थे। तो ये जो है जो नए जो ग्रुप्स का उदय हुआ उसके बारे में हमने बात की। और इसके बाद एक जो हैबिटेट आया है, रिफर्स टू द इन्वायरमेंट। हैबिटेट मीन्स refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of the resident। तो ये habitat का आप मीनिंग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रीजन एंड एम्पायर।